प्रयागराज का महाकुंभ मेला सदियों से आस्था, परंपरा और आध्यात्म का प्रतीक रहा है। हर बार इस आयोजन में करोड़ों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं, अपने पापों से मुक्ति की कामना करते हैं और अपने विश्वास को नई ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। लेकिन इस बार का महाकुंभ मेला केवल भक्ति और आस्था तक सीमित नहीं रहा। इस बार ऐसा कुछ हुआ जिसने इतिहास, पुरातत्व और विज्ञान को चौंका दिया है। मेले के दौरान जमीन के नीचे से एक ऐसी चीज मिली जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। एक खुदाई के दौरान सामने आई यह खोज इतनी रहस्यमय थी कि इसकी खबर पूरे क्षेत्र में जंगल की आग की तरह फैल गई। जो भी इसके बारे में सुन रहा था वह स्तब्ध रह जा रहा था। स्थानीय प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया और वैज्ञानिक समुदाय भी इस घटना पर नजरें जमाए बैठा है। यह घटना इतनी महत्वपूर्ण थी कि इसकी गूंज देश की सीमाओं को पार करते हुए नासा तक पहुंच गई। ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने वाले नासा के वैज्ञानिक भी इस अद्भुत खोज पर रिसर्च करने में जुट गए। आखिर ऐसा क्या था जिसने अंतरिक्ष के खोजकर्ताओं का ध्यान इस ओर खींच लिया? ये कोई साधारण पुरातत्वीय खोज नहीं थी। ये कुछ ऐसा था जो हर परंपरा, हर तर्क को चुनौती दे रहा था। सवाल उठने लगे, क्या यह कोई प्राचीन अवशेष है? क्या यह किसी विलुप्त महान सभ्यता का प्रमाण है? या फिर यह किसी ऐसी अद्भुत शक्ति का संकेत है जिसे अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं? इस महाकुंभ मेले के दौरान हुई इस असाधारण घटना ने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। जमीन के नीचे छिपा यह रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है और जो सामने आ रहा है वह विश्वास से परे है। यह न केवल एक रहस्य की बात है बल्कि हमारी परंपराओं और जड़ों से जुड़े उस चमत्कार की कहानी है जो अब तक दुनिया से अनजान था। तो तैयार हो जाइए इस महाकुंभ मेले से जुड़े एक ऐसे रहस्य को जानने के लिए जो इतिहास, आस्था और विज्ञान की सीमाओं को धुंधला कर देगा। इस अनोखे चमत्कार की गहराई तक जाने से पहले जो भी महादेव के सच्चे भक्त हैं वे इस पोस्ट को लाइक करें और नीचे कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। प्रयागराज का महाकुंभ मेला सदियों से दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर उमड़ती श्रद्धा की लहरों के बीच यह मेला एक ऐसा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव है जहां लाखों करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत और योगी अपनी आस्था को प्रकट करने पहुंचते हैं। लेकिन साल 2025 का महाकुंभ मेला अपने आप में ऐतिहासिक बन गया क्योंकि इस बार यहाँ एक ऐसी घटना घटी जिसने विज्ञान, पुरातत्व और आस्था की दुनिया में हलचल मचा दी। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को चकित कर दिया। प्रयागराज के संगम पर जहाँ इस वक्त श्रद्धालुओं का जनसागर उमड़ा हुआ है वहीं एक अप्रत्याशित रहस्य ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मेला क्षेत्र के पास प्रशासन द्वारा नई व्यवस्थाओं के लिए खुदाई का काम चल रहा था। यह एक सामान्य प्रक्रिया थी। मिट्टी हटाना, नई संरचना के लिए जगह तैयार करना। श्रमिक अपने औजारों से काम में व्यस्त थे। चारों तरफ गंगा की लहरों और भजन कीर्तन की आवाजों के बीच माहौल शांत और श्रद्धामय था। लेकिन इसी दौरान एक श्रमिक का फावड़ा अचानक किसी ठोस चीज से टकराया। पहले तो उसने इसे सामान्य पत्थर समझा, लेकिन जब उसने मिट्टी को और हटाया तो एक चमकदार धातु दिखाई दी। ये देखकर वह चौंका और अपने साथियों को बुलाया। सभी ने मिलकर मिट्टी हटाना शुरू किया और जो सामने आया उसने सबकी आंखें हैरानी से फैला दी। मिट्टी के नीचे से एक विशाल गदा का हिस्सा दिखाई दिया। गदा का आकार और बनावट असाधारण थी। उसके ऊपरी हिस्से पर अद्भुत नक्काशी थी जो किसी साधारण औजार या हथियार से अलग दिख रही थी। यह गदा इतनी भारी थी कि उसे पूरी तरह बाहर निकालने के लिए मशीनों की मदद लेनी पड़ी। जब गदा को पूरी तरह बाहर निकाला गया तो वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। यह लगभग 4 फीट लंबी गदा किसी साधारण इंसान के उपयोग के लिए संभव नहीं लग रही थी। उसकी बनावट, चमक और उस पर की गई नक्काशी इशारा कर रही थी कि यह किसी प्राचीन युग का अवशेष है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। गदा के पास खुदाई का काम जारी रखा गया और कुछ ही समय में मिट्टी से 2 विशाल कुंडल भी निकले। इन कुंडलों की संरचना और डिजाइन भी गदा की तरह ही अनोखी थी। उनकी सतह पर बारीक नक्काशी और रहस्यमय शिलालेख थे। घटनास्थल पर मौजूद लोग जो खुदाई का यह नजारा देख रहे थे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे यह खबर मेला क्षेत्र में फैलने लगी। श्रद्धालु, साधु संत और प्रशासनिक अधिकारी सब इस चमत्कार को देखने के लिए वहां पहुंचने लगे। जब साधु संतों ने इस गदा और कुंडलों को देखा तो उन्होंने इसे तुरंत दिव्य अवशेष घोषित कर दिया। कुछ संतों ने कहा कि यह गदा और कुंडल त्रेता युग के हैं। उनके अनुसार यह हनुमान जी का दिव्य गदा और कुंडल है जो हजारों सालों तक संगम क्षेत्र की पवित्र मिट्टी के नीचे छिपा रहा। यह घटना आस्था और विज्ञान दोनों के लिए एक नई चुनौती बन गई है। पुरातत्वविदों और वैज्ञानिकों को यह समझने के लिए बुलाया गया है कि ये अवशेष कितने पुराने हैं और इनका निर्माण किसने और कैसे किया होगा। दूसरी ओर साधु संत और श्रद्धालु इसे एक दिव्य संकेत मानकर इसकी पूजा करने लगे हैं। 2025 का यह महाकुंभ मेला आस्था और चमत्कार की नई परिभाषा लिख चुका है। यह गदा और कुंडल आस्था के महासागर में एक नई लहर बनकर उभरे हैं। यह घटना इतिहास के पन्नों में अमर हो चुकी है। अब सवाल ये है, क्या यह खोज हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास के कुछ अनसुलझे पहलुओं से पर्दा उठाएगी या फिर यह सदैव
एक दिव्य रहस्य बनकर हमारे सामने रहेगी। प्रशासन ने तुरंत ही यहाँ सुरक्षा के सख्त इंतजाम कर दिए। पुरातत्व विभाग की टीम और वैज्ञानिक भी मौके पर पहुंच गए। ये बात अब स्पष्ट हो चुकी थी कि यह कोई साधारण खोज नहीं थी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। जैसे ही यह घटना स्थानीय स्तर से बाहर निकली, ये राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में छा गई। प्रयागराज में खुदाई के दौरान मिले इस गदा और कुंडल की चर्चा हर तरफ होने लगी। वैज्ञानिक और पुरातत्व विशेषज्ञ इसे एक अभूतपूर्व खोज करार देने लगे। देश विदेश से विशेषज्ञ और शोधकर्ता प्रयागराज पहुंचने लगे। खुदाई स्थल पर उन्नत तकनीकी उपकरण लगाए गए। शुरुआती जांच में यह स्पष्ट हो गया कि गदा और कुंडल किसी साधारण धातु से नहीं बने हैं। इन पर न तो समय का कोई असर हुआ था और न ही धातु पर जंग या क्षति के निशान थे। जैसे ही इस खोज की खबर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली, नासा और अन्य वैश्विक संस्थानों ने इसमें गहरी रुचि दिखानी शुरू कर दी। नासा, जो ब्रह्मांडीय रहस्यों और उन्नत शोध के लिए जाना जाता है, इस खोज को लेकर इतना उत्साहित हुआ कि उसने तुरंत एक विशेष टीम भारत भेजने का निर्णय लिया। नासा की यह टीम दुनिया के शीर्ष वैज्ञानिकों, धातु विशेषज्ञों और पुरातत्वविदों से बनी थी। जब नासा की टीम प्रयागराज पहुंची तो उन्होंने गदा और कुंडल का गहराई से अध्ययन शुरू किया। गदा को अत्याधुनिक स्कैनर और विश्लेषण तकनीकों से जांचा गया। शुरुआती शोध परिणाम ऐसे थे कि हर कोई स्तब्ध रह गया। दरअसल गदा में इस्तेमाल की गई धातु धरती पर पाई जाने वाली किसी भी धातु से अलग थी। ये धातु इतनी अनोखी थी कि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी से परे की धातु मानने लगे। विशेषज्ञों ने पाया कि गदा की संरचना में एक अद्भुत ऊर्जा मौजूद है, जो किया गया था। इस ऊर्जा को मापने के लिए जब उपकरण लगाए गए तो उन्होंने एक अज्ञात तरंग विकिरण, अननोन वेव रेडिएशन का पता लगाया। नासा ने इसे अज्ञात ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नाम दिया। इस ऊर्जा का स्रोत और प्रकृति दोनों ही वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बन गए। गदा में इस प्रकार की ऊर्जा का होना आधुनिक विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे था। इस अद्भुत खोज ने न केवल वैज्ञानिक जगत को हैरान कर दिया, बल्कि यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि क्या यह किसी प्राचीन सभ्यता या ब्रह्मांड के परे से जुड़ा हुआ है। नासा के विशेषज्ञ इस नतीजे पर पहुंचे कि इस गदा की ऊर्जा किसी साधारण धातु का परिणाम नहीं हो सकती। यह स्पष्ट था कि इसे तैयार करने में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है जो आज के विज्ञान से कहीं अधिक उन्नत है। लेकिन वैज्ञानिकों की हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने गदा की सतह पर उकेरे गए शिलालेखों का अध्ययन किया। इन शिलालेखों को समझने के लिए संस्कृत और वैदिक ग्रंथों के विशेषज्ञों की सहायता ली गई। शिलालेखों में हनुमान, त्रेता युग और अमृत रक्षा जैसे शब्द मिले, जो सीधे सीधे रामायण के कालखंड की ओर संकेत करते थे। इन शिलालेखों ने यह इशारा किया कि यह गदा त्रेता युग की एक दिव्य धरोहर हो सकती है। नासा की टीम के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, हमने ब्रह्मांड में अब तक कई चमत्कारिक चीजें देखी हैं, लेकिन यह गदा एक अनसुलझा रहस्य है। इससे यह साफ होता है कि हजारों साल पहले इस धरती पर एक ऐसी सभ्यता थी जो तकनीकी और वैज्ञानिक दृष्टि से अद्वितीय रूप से उन्नत थी। गदा की संरचना और उसमें मौजूद ऊर्जा के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए नासा ने अपने विशेष अंतरिक्षीय उपकरणों का उपयोग किया। जांच में यह भी पता चला कि गदा की धातु में एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र है जो उसे किसी भी बाहरी क्षति से बचाने में सक्षम है। इस चुंबकीय ऊर्जा की ताकत इतनी प्रभावशाली थी कि वैज्ञानिकों ने इसे स्वयं संरक्षित प्रणाली करार दिया। अब यह खोज केवल धार्मिक या ऐतिहासिक संदर्भ तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक चुनौतीपूर्ण रहस्य बन गई है। गदा का यह रहस्य न केवल प्राचीन सभ्यताओं की उन्नति की ओर संकेत करता है, बल्कि हमारी आधुनिक वैज्ञानिक समझ को भी नई दिशा देता है। नासा ने इस खोज को मानव इतिहास का एक अनोखा वैज्ञानिक घटना माना है। उनका मानना था कि गदा और कुंडल जैसी वस्तुएं यह प्रमाणित करती हैं कि भारत के प्राचीन ग्रंथ और कथाएं केवल कल्पनाएं नहीं थीं, बल्कि वे भारत के ऐतिहासिक अतीत से गहरे जुड़ी हुई हैं। यह घटना